के जो नेता हैं उनको एरिया का ज्ञान ही नहीं है। जहाँ तक विधायक जी का मामला है, इस एरिया में उनका कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं देखा गया है। विधायक जी का कोटा जो मिलता है वो भी लेफ्ट जा रहा है। यहाँ पब्लिक की मांग है स्थानीय व्यक्ति आए। स्थानीय उम्मीदवार तो स्पष्ट है। सांगानेर में इस बार अगर कांग्रेस उम्मीदवार चेंज करती है, बदलती है और स्थानीय आदमी को टिकट देती है तो कांग्रेस यहाँ 100% जीत के आती है। जो लोगों की समस्या सुलझाने वाले हैं तो वो एक वही शख्स है, विष्णु लाटा। विष्णु लाटा जी ने 9-10 महीने के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम करवाया था। लाटा साहब बहुत पुराने नेता है और बहुत दिग्गज नेता है और वो कर्मठ कार्यकर्ता भी है। कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, वो तो काम को वोट दे रहे हैं। जब 9 महीने में व्यक्ति इतना काम करवा सकता है तो बोलो उसको 5 साल मिलेगी तब वो कितना काम करवाएगा। लाटा साहब को ही समर्थन देखे और उन्हें विजय बनाए। राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर चुनाव है वो होने वाले हैं। कह सकते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है कि अभी पूरी जनता के दिलों में एक ही सवाल है कि सरकार किसकी बनेगी, किसके क्षेत्र में कौन नेता होगा, किसके क्षेत्र में कौन उनका जनप्रतिनिधि बनेगा। सबके दिलों में एक ही सवाल है। तो उसी सवाल को तलाशने के लिए हम आए हैं आज सांगानेर क्षेत्र में। यहाँ की जनता से हम जानेंगे और पूछेंगे कि ये यहाँ किसको जनप्रतिनिधि चाहते हैं, किन से इनको उम्मीदें हैं। मैडम, आपको यहाँ पे किस जनप्रतिनिधि से उम्मीद है कि वो आपका यहाँ पे काम करवा पाएंगे और क्या क्या इस क्षेत्र के आपके जो मूलभूत वो मसले हैं वो है यहाँ पर? देखिए, हमारे लाटा साहब बहुत पुराने नेता है और बहुत दिग्गज नेता है। सर्व समाज के लिए हमेशा के लिए तय दिल से खड़े रहते हैं और हम सबसे यही कहेंगे जनता वासियों से भी कि लाटा साहब को ही समर्थन देखें और उन्हें विजय बनाए और उनको वोट दें। वो सबके लिए, अपने हित के लिए, हमेशा के लिए अटल रहे हैं, अटल रहेंगे। बहुत बढ़िया नेता है। सबसे जो मूलभूत समस्याएं हैं वो क्या क्या है कि आपको ये लगता है कि ये काम है वो इस क्षेत्र में हुए नहीं है, वो होने की ज़रूरत है? देखो, यहाँ पिछले 10 चुनाव हैं सांगानेर में। 10 चुनाव में 8 चुनाव बीजेपी जीती है, 2 कांग्रेस। किंतु यहाँ के जो नेता हैं उनको एरिया का ज्ञान ही नहीं है। वो कहते हैं ना, एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, यहाँ हर डाल पे उल्लू बेटा हाले गुलिस्ता क्या होगा। वही स्थिति है, दोनों जने आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पब्लिक की मांग है स्थानीय व्यक्ति आए, क्योंकि स्थानीय व्यक्ति आएगा तभी कुछ होगा। क्योंकि स्थानीय व्यक्ति को सीमा का परिज्ञान होगा, उसको पता होगा मूलभूत आवश्यकता कहाँ है, उसको ये पता होगा किस गली में क्या समस्या है। हर बार कोई ना कोई, चाहे वो दोनों पार्टी में से कोई ना कोई पैराशूटी उम्मीदवार आता है। XYZ सारे आज तक जितने भी स्थानीय का मुद्दा है वो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो भी उम्मीदवार हो स्थानीय हो, और वाकई में हो भी क्यों ना ये, क्योंकि स्थानीय अगर कोई शख्स होगा तो वही तो यहाँ की जनता की जो समस्याएं हैं वो समझ पाएगा, वही तो इनका निवारण कर पाएगा। इस क्षेत्र के व्यक्तियों से जो परिचित हो, अजनबी व्यक्ति कोई आता है तो उससे अपन भी संपर्क साधने के लिए प्रयास करते हैं, हो नहीं पाता है। स्थानीय व्यक्ति कोई होगा तो हमारा उसकी अप्रोच वहाँ तक हमारी रहेगी। किसी न किसी पारिवारिक समाज से उनके संबंध रहे हैं तो हम जाके अपनी समस्याएं उनके सामने रख सकते हैं। प्रेजेंट जो यहाँ पे विधायक है उन्होंने कुछ कोई काम करवाया नहीं करवाया, कभी जनता के बीच आए? उनको उसी टाइम हमने देखा था, इस एरिया के अंदर कभी उनको देखा नहीं गया है। ठीक है, पब्लिक की किसी समस्या के लिए वो आ रहे हैं। कहीं दूसरे सोर्स से भी, जैसे गहलोत जी ने जो काम करवाए, वहाँ जाके वो खड़े हो जाते हैं, अपनी फ़ोटो खिंचवा के रवाना हो जाते हैं। तो जहाँ तक विधायक जी का मामला है, इस एरिया में उनका कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं देखा गया है। जैसा कि इनका कहना है कि विधायक जी है वो सिर्फ तस्वीरें हैं वो खिंचवा लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और हमारे बीच कभी नहीं आया है, हमारे लिए कोई काम है वो उन्होंने कभी नहीं करवाया है। आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र का अगर विकास है, विष्णु लाटा जी जो 9 महीने का जो मेयर का उनका कार्यकाल रहा तो उस समय उन्होंने जो काम करवाए, तो उनसे आपकी क्या उम्मीदें हैं वो बढ़ी है कि इस क्षेत्र में वो किस प्रकार से आगे विकास करवा पाएंगे? 9 महीने का उनका कार्यकाल था जो मेयर के रूप में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन सांगानेर के साथ बड़ी विडम्बना है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही बाहर के व्यक्तियों को टिकट देती है। बीजेपी, लोग ये कहते हैं कि सांगानेर बीजेपी का गढ़ है, लेकिन हम ये मानते हैं कि बीजेपी के वोटर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा के लोगों को कमी नहीं है। कांग्रेस में कुछ गलतियाँ ऐसी हुई है जिसकी वजह से यहाँ पिछले 4 चुनाव में कांग्रेस हारी है। क्योंकि अशोक गहलोत ने जो 5 साल में जो काम किए, इतिहास कहता है पूरे हिंदुस्तान में कोई भी आज तक का कोई मुख्यमंत्री ऐसा काम नहीं करा। उन कामों को लेते हुए सांगानेर में इस बार अगर कांग्रेस उम्मीदवार चेंज करती है, बदलती है और स्थानीय आदमी को टिकट देती है तो कांग्रेस यहाँ 100% जीत के आती है। जैसा कि इनका कहना है कि कांग्रेस अगर स्थानीय उम्मीदवार को अगर टिकट देती है तो इस क्षेत्र का विकास ज़रूर हो सकता है और बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। आपको क्या लगता है? आज हालत ये है, 20 साल से
बैकवर्ड विधानसभा हो गई है। 20 साल से कोई काम नहीं हुआ। विधायक जी का कोटा जो मिलता है वो भी लेफ्ट से जा रहा है, और बड़े बड़े अखबारों के अंदर इन्होंने नंबर 1 पे आ गया कि हमने कोई पैसा खर्च नहीं करना। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई जगह नहीं दिख रही इनको कहाँ से करना है। क्योंकि अगर आप जनता से जुड़ोगे, वो आपकी समस्याएं बताएगी, वो पैसा खर्च कर सकते हो आप, लेकिन ये जनता से जुड़ना ही नहीं चाहते। तो स्थानीय उम्मीदवार तो स्पष्ट है, अगर स्थानीय नहीं दोगे तो फिर चुनाव हारोगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और विष्णु जी लाटा ने जो इसमें काम किया है नगर निगम के अंदर, उसके बाद में इनकी एक वो है कि छवि बनी है कि अपन अच्छा से अच्छा काम करेंगे तो लोग इनको चुनेंगे। तो स्थानीय होना तो स्पष्ट चीज़ है। स्थानीय आदमी को टिकट दे, जो हमारे मेयर साहब रहे काफ़ी 9 महीने, उन्होंने विकास का काम कराया, हर प्रतिनिधि की बात सुनी और इतना काम विकास कराया कि गंगा बहा दी विकास के नाम पे, और सभी लोग उससे संतुष्ट थे। और वो कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं कि यहाँ का आदमी हो, उसको टिकट मिले तो हम निश्चित रूप से पार्टी को जिता के भेजेंगे कांग्रेस। विष्णु लाटा जी ने 9-10 महीने के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम करवाया था। अगर उनको, और वो सभी को जानते भी हैं, पूरे एरिया की उनको नॉलेज भी है, यहाँ के लोकल भी हैं, तो हम तो यही चाहते हैं भाई लोकल को, स्थानीय को टिकट दिया जाए। जो विष्णु लाटा जी ने 9 महीने में मेयर बन के काम करवाया, तो अगर 5 साल उनको मिलती है तो वो कहाँ तक काम करवा सकते हैं? स्थानीय लोगों की वजह से, और पार्टी का कोई भी देख लो, सबकी वो बात सुनते हैं। कोई भी पार्टी का जाओ आदमी, बच्चा भी जाए, उनकी बात सुनते हैं। वो घास खूबी है उनमें। कई नेताओं के पास जाते हैं, वो 2 घंटे बाद आना, 4 घंटे बाद में आना, मिलते नहीं है, टाइम नहीं देते हैं, सब कुछ नहीं करते हैं। तो इसलिए विष्णु लाटा जी को टिकट दिया जाए, और वो सीट निकाल भी सकते हैं। विष्णु लाटा सीट निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं कांग्रेस की सीट, ये दावे के साथ। इस क्षेत्र में उनका माहौल है, पूरा माहौल है, और वो सीट निकालेंगे। बाकी एक बार कांग्रेस पार्टी उनको टिकट दे के देगी, दोनों पार्टी वोट देगी उनको, बीजेपी वाले भी देंगे और कांग्रेस वाले भी देंगे। अच्छा, बीजेपी वाले भी उनको वोट देंगे? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि बीजेपी वाले उनको क्यों वोट देंगे? व्यवहार को वोट दे रहे हैं, पार्टी को वोट थोड़ी दे रहे हैं, कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। वो तो काम को वोट दे रहे हैं। जब 9 महीने में व्यक्ति इतना काम करवा सकता है, तो बोलो उसको 5 साल मिलेगी, तब वो कितना काम करवाएगा? ये सोचो ना आप भाई। वो छोटे से लेके बड़े की बात सबकी सुनते हैं, बैठा के सुनते हैं। कहीं फ़ोन भी करो तो वो फ़ोन पे बात करते हैं उनसे। जो लोगों की समस्या सुलझाने वाले हैं, तो वो एक वही शख्स है, विष्णु लाटा। 30 साल हो गए मेरे को बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जब से मेरे को ज्ञान आया कि भाई बीजेपी क्या है, कांग्रेस, तब से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन एक पहला जो वो है कि मैं कांग्रेस के लिए या लाटा साहब के लिए आई हूँ, तो ये उनका खुद का व्यवहार है, उनका काम है और उनका तजुर्बा है। उनके व्यवहार पे आपको ये मजबूर होना पड़ा कि उनके साथ, पार्टी को छोड़ के आपको उनके साथ आना पड़ा? इसीलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा। बाकी तो मैं बीजेपी से हूँ, लेकिन उनके व्यवहार से और काम से इतनी प्रभावित हूँ। मतलब जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, वो बीजेपी छोड़कर विष्णु लाटा जी के साथ आने के लिए मजबूर हो गए, सिर्फ और सिर्फ उनके काम की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनके व्यवहार की वजह से। सिर्फ उनसे इतनी उम्मीदें हैं, वो इनको जुड़ी हुई है कि वो इनके क्षेत्र में काम करवाएंगे, वो इनकी सुनेंगे। सिर्फ इन्हीं उम्मीदों को लेकर ये उनके साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर विष्णु लाटा यहाँ पर आते हैं तो विकास की सीढ़ी को वो किस तरह यहाँ पर आगे बढ़ा पाएंगे? देखो, विष्णु जी मेयर रहे 9 महीने। उनके 9 महीने के कार्यकाल में सांगानेर के जो व्यक्ति थे उनकी पहचान लगी। जैसे सलीम कागजी जी को कोई नहीं पूछता था, आज सलीम कागजी के नाम रोड दे दी उन्होंने। बगरेट साहब जो सीनियर लीडर थे, उनके नाम से स्टेडियम दे दिया। ठीक है, ऐसे खूब नेता थे, चाहे वो बीजेपी के कांग्रेस को। कृष्ण कुमार वाल्मीकि जी राज्यसभा सांसद थे, उनके नाम से उन्होंने रोड दे दी। यानी लोकल व्यक्ति को, जिनका जो हक था, उनको वो हक दिलाया है उन्होंने। यहाँ पर जो लोकल व्यक्ति था, उनकी पहचान है उनको कि ये व्यक्ति विशेष है। उस विशेष व्यक्ति को उन्होंने उस जगह दर्जा दिया, और आज जो लोकल होगा वही तो पता चलेगा कि ये इस व्यक्ति में ये क्वालिटी है। लोकल व्यक्ति को पता, इनका पता ही नहीं है। अब आप देखो, विधायक साहब 5 करोड़ का जो पर ईयर बजट आता है, 25 करोड़ का बजट, इन्होंने 5 करोड़ भी खर्च नहीं किया। और विधानसभा में पहला विधायक है जिसने बजट 0 खर्च किया है, और उसकी बड़ी बड़ी अखबारों में हेडिंग भी आई है। तो इस प्रकार यहाँ तो विकास कार्य हुआ ही नहीं है। स्कूली शिक्षा को लेकर कोई समस्या है बच्चों के आने जाने में, सड़कों से लेकर? स्कूली शिक्षा की मैं बात करूँ तो गहलोत साहब ने यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल दिए, लेकिन आज भी एक बहुत बड़ी समस्या है आने जाने की, वाहन ही नहीं है। आप इसकी बात छोड़ो, न्याय क्षेत्राधिकार में सांगानेर में सेशन न्यायालय है। उस सेशन न्यायालय के आसपास कोई व्हीकल ही नहीं है, ना कोई बस है, ना टेम्पो है, ना इसके अलावा आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। लोग हल्दी घाटी उतरते हैं, हल्दी घाटी से 2.5 किलोमीटर पैदल जाते हैं।
तो ये समस्या कौन करेगा? विधायक। विधायक को जब एरिया का ज्ञान हो गया, समस्या को ज्ञान होगा, तभी तो करेगा। और वो कौन करेगा? जो स्थानीय हो। कि स्थानीय अगर कोई शख्स होगा तो वो इनके लिए काम करवाएगा, क्योंकि जो यहाँ के प्रेजेंट के जो विधायक है वो यहाँ कभी इनके बीच है वो नहीं आते हैं, इनका कोई काम है वो नहीं करवाते, क्योंकि वो करवाएंगे कैसे? वो स्थानीय ही नहीं है, वो कैसे इनकी मांग है वो सुन पाएंगे? रीज़न इसमें एक सामने निकल कर यहाँ पर आ रहा है कि कांग्रेस है वो सही शख्स को यहाँ पर टिकट नहीं दे पा रही, क्योंकि जिस प्रतिनिधि को जनता चाह रही है उस जनप्रतिनिधि को कांग्रेस यहाँ पर टिकट नहीं दे पा रही है। ऐसे ही हम इनसे भी जानते हैं कि इनको क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार किसको टिकट देगी, क्या यहाँ पर माहौल रहेगा और ये किसको चाहते हैं यहाँ का जनप्रतिनिधि। यहाँ पार्टी का कोई सवाल नहीं, किसी को स्थानीय व्यक्ति को टिकट देना चाहिए जो सांगानेर को, और सांगानेर की समस्या का सुलझा करना चाहिए, ऐसे आदमी को टिकट देना चाहिए। इनका कहना है कि इनको पार्टी से मतलब नहीं है, इनका ये मुद्दा है कि स्थानीय शख्स हो और इनका जो उम्मीदवार हो वो स्थानीय हो, क्योंकि अगर स्थानीय होगा तभी इनकी जो समस्याएं हैं वो सुनेगा, तभी इनकी समस्याओं का वो निवारण कर पाएगा। कैमरामैन करण के साथ मैं प्रीति चारण। ऐसी ही और रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।